क्वेश्चन नंबर हो गया अब आपका 26। सो थ्योरेटिकल है बताए हुए पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। जहाँ चला वहीं वापस आ गया, तो वापस आ गया और 10 सेकेंड में द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम 30 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। ठीक, कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स। कौन से इसमें गलत है? तो ये बता दो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी वो भी जीरो हो जाएगी। दो चीज़ें जीरो हो गई और डिस्टेंस तो दिया ही दिया गया है। अब एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो टोटल डिस्टेंस कितना खुद ही कह रहा है 30 और टाइम कितना दे रहा है 10, तो क्या हो जाएगा 30/10, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऑप्शन मैच कर डालिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो करेक्ट, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ये गलत हो गया क्योंकि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 30, अच्छा एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड है 3, ये करेक्ट हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये गलत हो गया, तो जो गलत है वही क्या हो गया सही हो, क्योंकि फॉल्स हमें चूज करना था। फिर इसके बाद इन्होंने डी दिया बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है, तो ये दोनों सही हैं तीनों और ये क्या है गलत है। हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना था। ठीक, अब इसको देखिए, हाफ डिस्टेंस बिटवीन इतना, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ना है? अच्छा, तो एवरेज स्पीड हो गया, तो हाफ कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, बी एवरेज इक्वल टू B1 B2 अपॉन B1 प्लस। ठीक, चूज करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें आ जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पार्टिकल दैट टाइम इंटरवल। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब बराबर हो जाएंगे? जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा, सीधे जा रहा होगा तब बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। बता चुके हैं हम आपको। तो इसमें बी वाला दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल मे आर मे नॉट बी सेम। लेंथ का मतलब यहाँ डिस्टेंस हो गया, तो इसका मतलब हो गया जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा उसी कंडीशन में दोनों सेम होंगे, अदरवाइज सेम नहीं होंगे। ठीक, फिर दिया है डी सी दिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज ग्रेटर, गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम मस्ट बी सेम, जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और हमने बताया था डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी तरह से एवरेज स्पीड भी ग्रेटर आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, बराबर भी हो सकती है स्पीड और बड़ी भी हो सकती है। ठीक, इसमें करेक्ट कौन सा हुआ आपका बी। 29 क्वेश्चन ये है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि देयर इज डिफरेंस, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में अंतर है। ठीक है, बिल्कुल है। कह रहे हैं कि नो सच, मतलब कि जब हम बहुत इंस्टेंटेनियस, हमने बताया था बहुत स्मॉल टाइम, क्लियर हो गया। तो जब बहुत स्मॉल टाइम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए इधर। जैसे मान लो अब कोई पार्टिकल चल रहा है ऐसे ही से ज़्यादा कर्व टाइप भी जा रहा है, अब कहीं स्मॉल टाइम की बात करेंगे, इतना जरा टाइम बात करेंगे तो यहाँ जो डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी भाई, जब बहुत चेंज होगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ ले लो तब तो तुम्हारा दोनों चीज़ें अलग अलग आई नहीं आई, लेकिन जब बहुत स्मॉल टाइम की बात करोगे तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस के केस में दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, जनरली क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जब हम बहुत कम टाइम की बात करते हैं उस केस में जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है सेम हो गया और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम हो गई, लेकिन जनरली दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर
इसको देखो, क्वेश्चन में है कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ये दिया गया है आपको, से ओ टू पी, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना लग रहा है 18 सेकेंड, एंड रिटर्न टू पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, यहां से पी से क्यू यहां आने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? यहां से लेकर यहां तक एवरेज स्पीड और एवरेज क्या क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड O to P एंड फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। फिर से समझो क्वेश्चन, यहां से लेकर पूरा यहां तक कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, और P से Q कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि यहां से लेकर यहां तक जाने में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम होगी कि अलग अलग होगी, सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बता दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अब यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस यहां तक कितनी दी गई बताओ, ये 360 दी गई है, और टोटल टाइम खुद ही दिया गया, कितना दिया गया है 18, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर। ये वाला क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाले में आ जाओ, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू, मतलब यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक, और फिर वापस यहां तक आ गया, और इस तरह क्वेश्चन बहुत कर चुके हो। तो ये बता दो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OP प्लस PQ। OP हमारा कितना है 360, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 360 में से इतना माइनस कर दो तो 120। हमें ये चाहिए डिस्टेंस, नहीं ये वाली, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 6 2 8 3 और 1 4। अब डिस्प्लेसमेंट, पहले एवरेज स्पीड निकाल लो यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस और टाइम, पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो हो जाएगा 18 प्लस तो 480, और ये 20 कितना हो जाएगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ जहां चला जहां पहुंचा, ये OQ, और OQ कैसे निकालोगे बताओ, यहां से यहां तक कितना है, अरे दिए गए, हम निकालने की जरूरत क्या, यहां से यहां टोटल कितना है 240 हो गया बस। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोल दो, 240 अपॉन टाइम। अब टाइम बताओ, टाइम क्या लोगे, पूरा टाइम लेंगे, नहीं सोचो ये वाला ले लें, टाइम पूरा लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का, तो बताओ कितना हुआ 18 प्लस, तो हो जाएगा कितना आंसर आएगा, क्लियर हो गया, उतार डालो। तो हमें लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ तो हो ही गया होगा, सारी वैरायटी क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। पढ़ाने में और ऐसे में डिफरेंस क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष गवाह है, मतलब हमको एक जगह पढ़ाने जाना था, अपने यहाँ तो हम चले आए, लेकिन जहाँ जाना तो वहाँ नहीं कि बता दिया भीग गए। एक जगह में पढ़ाने जाना था, पढ़ाते सुबह बैस, तो हमने फ़ोन से बता दिया भैया रास्ते में भीग गए नहीं आ पाएंगे, लेकिन अपने यहाँ पढ़ाना था तो देखो चले शौक से चले, खड़े हैं कपड़ा बदल दिए पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होता है डिफरेंस, ऑल सब्जेक्ट में और इंडिविजुअल में।
इसीलिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है। बस निगेटिव पॉइंट इसका सिर्फ इतना है, एक्स्ट्रा क्लास ओवरलैप जो करते हैं ये बहुत निगेटिव। यदि ये सुधर जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। वो सुधरना नहीं, क्योंकि हर टीचर में इतना इगोइस्ट हो जाते हैं, जहाँ 150 लड़का आ जाता हो पगला जाते हैं, लगता है दुनिया के हमसे बड़ा कोई नहीं। और ये नहीं समझते कि उनसे बड़े हम लोग समय देख चुके हैं, कम से कम 15 साल। फिर वो अपने हिसाब से लेंगे। अब इसको तुम लोग घर पे फिर से एक बार कर डालना, बस एक बार कर लोगे चीज़ें भूलने वाली नहीं है। इसको सभी लोग कर, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है कि ना कर पाओ, इजी हैं। ऐसे टॉपिक्स को जो है कमांड किया जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। अब देखिए ये रेडियस दिया गया है, 100 मीटर हम आर ले लेते हैं अभी। टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लूप, पूरा एक लूप में इतना टाइम ले रहा है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लूप, पूरा एक लूप कंप्लीट करने पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बता दो, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब आते हैं एवरेज स्पीड पे आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई, और टोटल टाइम दिए गया है तुम्हें 62 पॉइंट, तो हो जाएगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू 100, 62 पॉइंट। अब यहाँ पाई वैल्यू क्या रखोगे? 180 रखोगे कि 3.14 रखेंगे? नहीं तो 180 रख के काट दो। ये हो जाएगा 2 इंटू, अब सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कट जाएगा वो, ये टूट आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।